हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण का अध्ययन किया। आज हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के बारे में जानेंगे। कहते हैं जिन शब्दों से क्रिया की मात्रा अथवा परिमाण का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके कई भेद होते हैं, जैसे अधिकतावाचक, न्यूनतावाचक, पर्याप्तवाचक, तुलनावाचक और श्रेणीवाचक। अधिकतावाचक जैसे अधिक, अत्यंत, अति, ज्यादा, खूब आदि। न्यूनतावाचक थोड़ा, कम, न्यून आदि। पर्याप्तवाचक पर्याप्त, काफी, बस आदि। तुलनावाचक जितना, उतना, कितना, इतना आदि। और श्रेणीवाचक थोड़ी थोड़ी, क्रमशः, बारी बारी आदि। जैसे यह पहलवान खूब खाता है। क्या तुम पर्याप्त कमाते हो? रोज सुबह थोड़ा घूम लिया करो। अब हम जानेंगे क्रिया विशेषण में जानने योग्य बातें। क्रिया विशेषण के साथ भी कई बार प्रविशेषण का प्रयोग किया जाता है, जैसे प्रियंका बहुत तेज दौड़ती है। इसमें तेज विशेषण है और बहुत जो है वो प्रविशेषण है। यद्यपि क्रिया विशेषण अभिकारी शब्द है, पर कभी कभी कुछ क्रिया विशेषण शब्द में पर्याप्त परिवर्तन भी आ जाता है, जैसे वह कमीज अच्छी धुली है, खुशी अच्छा गाती है। अगला है अनेक शब्द ऐसे होते हैं जो विशेषण और क्रिया विशेषण दोनों ही रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे शब्द है मीठा, विशेषण है मुझे मीठा तरबूज दो, वह मीठा गाती है। ये क्रिया विशेषण हो गया। अगला है कुछ, मुझे कुछ रुपए दो, कुछ खाओ, थोड़ा थोड़ा दूध पी लो, थोड़ा सो लो। अब हम ज्ञान परीक्षण करेंगे। नीचे दिए गए उत्तरों के सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। का है जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार नहीं बदलता वे क्या कहलाते हैं? क्रिया, विशेषण, सर्वनाम, अव्यय। इसका सही उत्तर है विशेषण। खा है क्रिया विशेषण कहते हैं क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को, विशेषण शब्दों की ओर संकेत करने वाले शब्द को या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को। तो इसका सही विकल्प है क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। गा है क्रिया विशेषण के भेद होते हैं कितने? 4, 5, 3 या 2। इसका सही ऑप्शन है 4। अगला है मानसी अभी आई है। इस वाक्य में रंगीन क्रिया विशेषण शब्द का प्रकार है स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक या रीतिवाचक। इसका सही विकल्प है कालवाचक। अगला है वह अचानक चिल्ला पड़ा। इस वाक्य में रंगीन क्रिया विशेषण शब्द है परिमाणवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक या कालवाचक। इसका सही ऑप्शन है रीतिवाचक। नेक्स्ट है काम लगभग पूरा हो गया है। इस वाक्य में रंगीन क्रिया विशेषण शब्द का प्रकार है रीतिवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक या स्थानवाचक। इसका सही विकल्प है परिमाणवाचक। अगला प्रश्न है नीचे लिखे वाक्यों में से क्रिया विशेषण छांटकर लिखिए। का है तुम मेरे साथ
कब चलोगे। इस वाक्य में क्रिया विशेषण है कब। चलने की बात तो की जा रही है, लेकिन उसकी विशेषता है कि कब चलने की बात की जा रही है। इस वाक्य में प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण है। विपिन परसों अक्षरधाम जाएगा। विपिन तो जाएगा, लेकिन इसकी विशेषता क्या है कि ये परसों जाएगा। इस वाक्य में क्रिया विशेषण है परसों। यह कालवाचक क्रिया विशेषण है। अगला है मेघा वहां बैठी थी। अब मेघा तो बैठी थी, लेकिन उसकी जो विशेषता है वो क्या है, वहां बैठी थी। तो इस वाक्य में क्रिया विशेषण है वहां, जो कि स्थितिवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट है नेहा ने काफी धीरे धीरे पी ली। नेहा ने कॉफी तो पी, लेकिन उसकी विशेषता क्या है कि उसने धीरे धीरे कॉफी पी। ठीक है, तो इस वाक्य में क्रिया विशेषण है धीरे धीरे, और ये है प्रकारवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। अगला है आशुतोष दिल्ली अभी जाएगा। आशुतोष दिल्ली तो जाएगा, लेकिन इस क्रिया की विशेषता क्या है कि ये अभी दिल्ली जाएगा। इस वाक्य में अभी जो है वो क्रिया विशेषण है, और ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। अगला है टीना उधर गई है। टीना गई है, लेकिन उसकी विशेषता क्या है कि वो उधर गई है। इस वाक्य में उधर जो है वो क्रिया विशेषण है, और ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। अगला है हिमानी निसंदेह मधुर गाती है। हिमानी गाती है, लेकिन निसंदेह मधुर गाती है। ये निश्चयवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है, और इसमें निसंदेह जो है वो क्रिया विशेषण है। अगला है विकास सीढ़ियां जल्दी जल्दी चढ़ता है। विकास सीढ़ियां चलता है, लेकिन उसी की विशेषता क्या है कि वो जल्दी जल्दी चढ़ता है। तो इस वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है, जल्दी जल्दी। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है इन प्रश्नों का पुनः अभ्यास कर इन्हें उत्तर सहित अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। ओके स्टूडेंट्स।